SUVs are built to look tough. And then there's the Jeep Wrangler Rubicon. आज इस वीडियो में हम समझेंगे what makes it a legend. डिजाइन से हार्डवेयर तक, डेली ड्राइविंग से रियल एडवेंचर तक। आखिर कैसा लगता है रियल वर्ल्ड में रूबिकॉन के साथ रहना? स्टार्ट करेंगे विद द लुक्स एंड द डिजाइन फर्स्ट। फ्रंट में अगर बात करें तो ये जो 7 ग्रिल स्लॉट है, ये ही एक ब्रांड लोगो है। इसकी जगह आपको कोई ब्रांड लोगो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आइकॉनिक है। एंड दीज राउंड हेडलाइट्स ये मेंटेन करते हैं जीप की डीएनए। ये ओल्ड स्कूल वाइब देते हैं बट टेक्नोलॉजी मॉडर्न है। एलईडी डीआरएल्स इंटीग्रेटेड हैं, नाइट विजिबिलिटी भी सॉलिड लगती है। एंड इसका फ्रंट बम्पर चंकी है, हाई माउंटेड है और मैसिव अप्रोच एंगल भी है इसका। बोनेट पे जो मस्कुलर लाइंस और वेंट्स देख रहे हैं वो सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये रूबिकॉन का एग्रेसिव कैरेक्टर हाईलाइट करते हैं। ये गाड़ी हवा को चीरने के लिए नहीं, टेरेन को कॉन्कर करने के लिए बनी है। अब फ्रंट के लुक के साथ साथ फ्रंट कैमरा की बात करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ इसका खुद का वॉशर मिलता है, तो ये आपके ऑफ रोड एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतरीन बना देता है। खराब हो गया, इसमें मड लग गई तो वॉश कर सकते हैं बिना कार से उतरे हुए। साइड प्रोफाइल से ये कार टॉल लगती है, वाइड लगती है और सॉफ्ट तो ये कहीं से भी नहीं लगती। इसकी बॉडी स्लैब साइडेड है, फ्लैट रूफ लाइन है और बिल्कुल अपराइट जो है वो ग्लास एरिया है। साइड से टायर आर्चेस को प्रॉपर्ली फिल करते हैं जो इसको एक सॉलिड बुलडोजर टाइप स्टांस देते हैं। यहाँ मिलते हैं 17 इंच के ऑल टेरेन टायर्स, दैट्स सीरियस ऑफ रोड फुटवेयर। ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे 255 mm की, यानी कि रोड्स हो, रॉक्स हो, रैट्स हो या अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स, रूबिकॉन उनको कैजुअली हैंडल कर लेगा। साइड प्रोफाइल में एक और चीज है जो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करती है, वो है ये एक्सपोज्ड डोर हिंजेस। अब ये सिर्फ शो के लिए नहीं है बल्कि ये क्लियरली बताते हैं कि ये मॉड्यूलर एसयूवी है। इसमें डोर्स रिमूव हो सकते हैं, रूफ पैनल्स निकल जाते हैं और ये एक क्लोज्ड एसयूवी से कन्वर्ट हो जाती है इनटू एन ओपन एडवेंचर व्हीकल। रेयर में सबसे पहले नोटिस होता है ये टेल गेट माउंटेड फुल साइज स्पेयर व्हील। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सेम साइज है, सेम स्पेक है इस टायर के, क्योंकि रियल ट्रेल्स पे बैकअप एक ऑप्शन नहीं होता। रेयर का डिजाइन बिल्कुल अपराइट रखा गया है जो ऑफ रोडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेटर डिपार्चर एंगल मिलता है और ऑब्स्टिकल से निकलते वक्त कॉन्फिडेंस बना रहता है। स्क्वायर शेप्ड एलईडी टेल लैम्प सिंपल है एंड ये इंस्टेंटली आप पहचान सकते हो कि ये जीप के हैं। बाकी रेयर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रेयर कैमरा मिल जाते हैं जिससे कि सिटी ड्राइविंग थोड़ी और मैनेजेबल हो जाती है। एंड इसका टेल गेट कुछ ऐसे खुलता है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये विंडो भी ऊपर ऐसे चली जाती है। एंड इसमें आपको प्रॉपर 5 सिटिंग ऑप्शन मिलते हैं, तो ये काफी बड़ा एरिया आपको मिल जाता है, करीबन 898 लीटर्स का इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। एंड ये जो सीट्स हैं सेकंड रो की, ये भी फोल्ड डाउन हो जाती हैं जिसके बाद स्पेस और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे आप सामान रखो इतनी सारी जगह, देन आगे वहां पे भी आप सामान रख सकते हो उनको फ्लैट करके। Rugged from outside and functional from inside. And ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपको अच्छे टेक फीचर्स भी मिलते हैं। सेंटर में आपको मिलता है 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, which is actually one of the largest screen you'll find in a hardcore off-roader. एंड इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी है, एंड्रॉइड ऑटो भी और एप्पल कारप्ले भी, मतलब ये दोनों ही सपोर्ट करता है। एंड ऑफ रोड पेजेस भी यहीं से एक्सेस आप कर सकते हो। एंड अगर ड्राइवर स्क्रीन यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये 7 इंचेस का है एंड इसमें आपको सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। फॉर्मेट भी रीडेबल है, स्पीड वार्निंग्स, ड्राइव इन्फो, ऑफ रोड डेटा, सब कुछ सिंपल ग्राफिक्स के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये थिक है, लेदर रैप्ड है एंड प्रॉपर फिजिकल बटन्स के साथ आते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल कंट्रोल, वही जब आप कार में बैठते हो ना, सबसे पहले ध्यान इसी जगह पे जाता है कि इतने सारे बटन्स, इनको शायद समझने में ही टाइम लगेगा लेकिन ये सब कुछ सॉर्टेड है। एक्चुअली यहाँ पे एसी कंट्रोल के साथ आपको विंडो अप डाउन करने के बटन्स भी मिलते हैं एंड देन आपको मीडिया कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी यहीं पे मिलते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे काफी सारे बटन्स देखने को लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंट्रल कंट्रोल पे ध्यान जाता है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 गियर हैं आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आपको नॉर्मल गियर सेलेक्टर मिलता है एंड उसके साथ आपको मिलता है 4x4 ट्रांसफर केस लेवर।
फ्रंट और रियर लॉकिंग डिफरेंशियल बटन्स भी हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्वे बार डिस्कनेक्ट भी है। एक ग्लांस में वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब क्या है। टॉकिंग अबाउट द सीट्स वाइड हैं और सपोर्टिव हैं, चाहे लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स हो या अनइवन ट्रेल्स। ये जो सीट है ये टफ फील होती हैं, प्लस इसमें ये जो रेड स्टिचिंग है ये और ज्यादा स्पोर्टी लुक दे देती है ओवरऑल इंटीरियर से। साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रीमियम अल्पाइन साउंड सिस्टम मिलता है, मतलब इतना अच्छी साउंड क्वालिटी है कि अगर आप ऐसे रूफ निकाल देते हैं, आप डोर्स निकाल देते हैं, उसके बाद भी जो ऑडियो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। सेकंड रो में अगर आप लग्जरी सेडान वाला फील चाहते हो तो देखो वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको काफी अच्छा लेग रूम मिलता है, अच्छा नी रूम मिलता है, एंड आप हेड रूम तो देख ही रहे हो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी जो रूफ है वो फ्लैट आपको मिलती है। अगर 3 एडल्ट्स यहाँ पे बैठेंगे सेकंड रो में तो शायद शोल्डर रूम थोड़ा टाइट हो जाए, लेकिन 2 एडल्ट्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। एंड ऑब्वियसली ये जो कार है ये एडवेंचर के लिए बनाई गई है, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के लिए नहीं। सीट्स की कुशनिंग सपोर्टिव है, लॉन्ग ड्राइव्स में थकान इसके साथ नहीं होने वाली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ऑफ रोडिंग के टाइम पे बॉडी को अच्छा सपोर्ट मिलता है। बैक रेस्ट जो है वो भी स्ट्रेट है और रियर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोलर है, एंड ऑब्वियसली चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। ए टाइप भी है एंड सी टाइप भी है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स। सी स्टेप इन हाइट थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, बट वंस यू आर इन सिटिंग पोजीशन सिक्योर लगती है। एडवेंचरस जो लोग हैं उनके लिए काफी फन पार्ट हो जाता है। इस कार की राइड क्वालिटी समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार है ये हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, तो उसका जो इंजन है, जो इसकी सस्पेंशंस है, ये उसी तरीके से सेटअप की गई हैं। इसमें आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 268 हॉर्स पावर जनरेट करता है एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क। दिस इज पेयर्ड विद एन 8-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और रॉक ट्रैक 4x4 सिस्टम। सिटी रोड्स पे राइड जो है वो थोड़ी फर्म लगती है, स्पेशली स्मूथ एरियाज में। छोटे बम्प्स वगैरह जो हैं वो फील होते हैं, बट नथिंग फील्स अनकंफर्टेबल। ये जो एसयूवी है काफी सॉलिड है, नो डाउट। हाईवे पर स्ट्रेट ड्राइविंग के टाइम पर रूबिकॉन स्टेबल फील होती है। जहां देखो रोड खराब होती है ना, वहां रूबिकॉन का असली काम शुरू होता है। पॉट होल्स, ब्रोकन पैचेस को कामली हैंडल करता है बिना शार्प जर्क्स के। एंड ऑफ रोडिंग की तो क्या बात करूं मैं, जब रोड सी बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, तब रूबिकॉन अपनी असली राइड क्वालिटी दिखाता है। ट्रेल्स, रॉक्स, अनइवन सर्फेसेस, ये सब पर केबिन कंट्रोल रहता है और पैसेंजर को कॉन्फिडेंस मिलता है। सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो है ड्राइवर की सीट का जो पोजीशन है, इतना अच्छा पोजीशन है कि पूरा बोनेट मुझे क्लियरली दिखता है। एंड ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी कार ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको डायमेंशंस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे अगर हम सामने देखें या हम इस पे देखें, आपको इधर से देख के भी पता लगता है कि गाड़ी कहाँ आपकी खत्म हो रही है, तो ये काफी ज्यादा सही चीज है इस कार की। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद दिस रैंगलर रूबिकॉन, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये एसयूवी सबके लिए नहीं बनी है, एंड ऑब्वियसली ये इसकी एक वीकनेस भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं बनी है ऑब्वियसली जो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जाने का एक मीडियम ढूंढ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बनी है जिनको एडवेंचर पसंद है और रोड के एंड पर रुकना तो बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी आपको कैसी लगी ये जीप रैंगलर रूबिकॉन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। Until then, bye!